Dear students, in 5th semester I will teach you Electrical Power 1 subject. So before starting our subject, under Mission Fateh we have to protect ourselves, family and community from COVID-19. For this we have to follow these instructions. Number 1, regularly wash hands with soap and water or use an alcohol based hand sanitizer. Second, maintain 1 meter distance. Third, wear face masks and avoid handshaking, etc. So far as syllabus of Electrical Power 1 is concerned, our whole power system is divided into two parts, Power System 1 and Power System 2. So in Power System 1, we will study about generation and transmission and distribution of power. हमारे डिप्लोमा होल्डर्स डिप्लोमा करने के बाद स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो एम्प्लॉयड होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ जनरेशन में भी लग सकती है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी लग सकती है. सो इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट हमने पढ़ा है, उसके आउटकम्स को हमने समझा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी. सो इसके आउटकम्स क्या हैं? डिस्टिंग्विश एंड सेलेक्ट वेरियस suitable resources of energy required for a particular area and environment. Calculate effective cost generation. Select suitable supporting structure, insulators, conductors and other accessories for transmission lines and distribution lines. Prepare layout plan for HT and LT lines. Prepare estimate for HT and LT lines. Operate and maintain indoor and outdoor substations and use various methods for improvement of power factor. These are the learning outcomes of this subject. So total 6 chapters are there in this subject. First chapter is power generation. So इस chapter में हम different power stations जैसे कि thermal, hydro, gas, diesel, nuclear power stations, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है. इनकी इम्पोर्टेंस, इनका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वो सारा ही हमने डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करना है. दूसरा चैप्टर है इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेशन. इसमें डिफरेंट फैक्टर्स जैसे कि डिमांड फैक्टर, लोड कर्व्स, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, पावर फैक्टर. सो इन सभी फैक्टर्स का कॉस्ट ऑफ जनरेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है और उसका क्या इफ़ेक्ट है, वो हमने स्टडी करना है. व्हाट आर बेस लोड एंड पीक लोड पावर स्टेशंस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ पावर स्टेशंस. सो ये भी हमने इसी चैप्टर में पढ़ना है. थर्ड चैप्टर इज़ ट्रांसमिशन सिस्टम. सो इस चैप्टर में हमने ट्रांसमिशन जो हम हाई वोल्टेज के पर करते हैं, क्योंकि जनरेशन करने के बाद जनरेटिंग स्टेशन में, कोई भी जनरेटिंग स्टेशन हो, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं. जनरेट करने के बाद पहला काम जो है वो ट्रांसमिशन का होता है, और ट्रांसमिशन हम हाई वोल्टेज पे करते हैं. सो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के क्या एडवांटेज हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और डिफरेंट सिस्टम को कंपेयर करेंगे. जैसे AC और DC सिस्टम है, उनको आपस में कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा सिस्टम हमारे लिए इकोनॉमिकल फ़ायदेमंद है. सो वो हमने देखना है. उसके बाद कंस्ट्रक्शनल फीचर, हमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए क्या क्या सपोर्ट चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेटर हैं उसको सेलेक्ट करना है, टाइप ऑफ कंडक्टर हैं, सिलेक्शन ऑफ इंसुलेटर, कंडक्टर, अर्थ वायर एंड देयर एक्सेसरीज, मैकेनिकल डिज़ाइन और ऐसे सिमिलरली इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, वो सारा कुछ इसमें हमने स्टडी करना है. फोर्थ चैप्टर इज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सो जैसे हमने ट्रांसमिशन की वैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे,
और डिस्ट्रीब्यूशन में भी HT और LT डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, सो उसको हमने स्टडी करना है। कैसे हम HT और LT डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एस्टीमेट लगा सकते हैं, उसको वो तभी लगा सकते हैं अगर हमें पूरी डिटेल में पता हो कि LT लाइन पे क्या लगा है, HT लाइन पे क्या लगा है। सो उनकी कंस्ट्रक्शन फीचर सारे हमें पता होने चाहिए। क्या क्या लॉसेस होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, वो हम कैलकुलेट करेंगे। क्या क्या फॉल्ट्स अंडरग्राउंड केबल्स में पड़ सकते हैं और उनको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वो इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज सबस्टेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्टेशन मीन्स आउटडोर और इंडोर या पोल माउंटेड सबस्टेशन। सो उनकी पूरी डिटेल, उनकी लेआउट, क्या क्या लगा है उसमें, कौन कौन सी चीज़ें लगी हैं, और उन सभी के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस करना है। एंड लास्ट चैप्टर इज पावर फैक्टर। सो पावर फैक्टर का एक अहम रोल है, सो उसकी कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है। अगर पावर फैक्टर कम होता है तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं हमारे सिस्टम में, वो सारा हम स्टडी करेंगे। और पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना, क्योंकि पावर फैक्टर को यूनिटी मैक्सिमम पावर फैक्टर 1 हो सकता है। सो हमें इसको इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैपेसिटर बैंक, स्टैटिक कंडेंसर। सो उसको कैसे इम्प्रूव करना है, क्या सिस्टम होता है, वो सारा हम इसमें स्टडी करेंगे।